चलिए, जितना हम कवर कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, हमने जितनी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सीखी है उसके लिए मतलब उतने में तो हम एक्सरसाइज 2.1 आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट 2.2 भी कर सकते हैं, 2.3 भी कर सकते हैं। और इसी में आप देखोगे कि कितनी सारी वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे। देखो x दिख रहा है, y दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और हर एक आपके पास जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा। देख लो, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक x है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक y है ना, एक वेरिएबल है। यहाँ पे भी क्या है, एक z है, मतलब कि एक वेरिएबल। इस तरह से यहाँ पे भी आप जितने भी देखोगे ना, वहाँ पे आपको हर एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखेगा। एक टाइम पे एक ही वेरिएबल की बात की जाएगी, क्योंकि हमें पढ़ना ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी जो हमने समझा था कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है हर क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर वैल्यूज जो होती है हमारी वेरिएबल्स की, दे कीप चेंजिंग। ठीक है, तो अब हम इसमें जो आंसर्स निकालेंगे ना, यू विल फाइंड आउट कि कितने सारे अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, हमें वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास x - 2 = 7, इस तरह से। ये तो बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे x है ना, तो हम क्या करेंगे, जिसको फाइंड आउट करना होता है ना उसको हम LHS में रख देते हैं। ऐसा समझिए, जिसको फाइंड आउट करना होता है हम उसको या तो RHS में रख देंगे अलग अलग, या फिर LHS में रख देंगे बिल्कुल अलग। ठीक है, उसके साथ कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर है इसके साथ तो हम क्या कर देंगे, उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, = के पार पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -2 था, ठीक है, = के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +2। क्लियर, आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 + 2 आपके पास आ जाएगा 9। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई आपके पास 9। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपके लिए बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा आपके पास, यहीं पे करवा देती हूँ मैं, इनफैक्ट यही करवा देती हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 10, इसको आप शिफ्ट कर दोगे -3। क्या बोला था, वेरिएबल आपके पास, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल आपको क्या करना है, एक साइड पे अकेला छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपने 5 को अकेला छोड़ दिया, एंड 3 इसके साथ है, इसलिए मुझे ऐसा समझिए कि अच्छा नहीं लगता है, इसको ना इसके साथ रहना पसंद नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि ये चाहता है कि मैं खुद अकेला रहूँ। तो मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स है वो सोचते हैं कि मैं अकेला रहूँ, तभी तो वैल्यूज़ निकलेगी मेरी, है ना। साथ में होगा कोई तो फिर कैसे वैल्यू निकलेगी। तो इसका मतलब कि जितने भी टर्म्स होंगे उसके साथ, जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, = के पार पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर +3 था, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, -3। अब आगे सॉल्व करेंगे हम इसे, तो 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू भी निकल गई। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास 6 = z + 2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 = z + 2, इस तरह से। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे z है ना, तो z को इधर ही छोड़ दो, या तो LHS में रखो या तो RHS में रखो, कहीं भी। तो यहाँ पे क्या है, z क्या है, RHS में हमारे राइट हैंड साइड में है, तो z को यही छोड़ देते हैं। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो मतलब कि क्या आ जाएगा आपके पास, 6 - 2। 6 - 2 आ गया, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6 - 2 = 4। क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस में था ना 2, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो जैसे ही माइनस में आ गया तो हमारे पास z की वैल्यू निकल गई। चलिए, हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ करते हैं। फोर्थ हमारे पास 3/7 + x = 17/7, इस तरह से हमारे पास। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैंने क्या कहा, वही वेरिएबल को यहीं छोड़ देना है, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, x को यहीं छोड़ देती हूँ, एंड 17/7, एंड इसको यहाँ शिफ्ट कर देते। तो ये प्लस में था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में। जैसे ही कोई भी नंबर, कोई भी टर्म = के इस तरफ शिफ्ट होता है, इक्वल के इधर शिफ्ट हो जाता है, तो उसके साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवीजन हो जाता है, और या डिवीजन होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे आके माइनस हो गया। इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो ये दिख रहा है यहाँ पे नीचे जो है कॉमन ही नंबर है, तो उनका एलसीएम तो 7 ही आएगा, और इस तरह से ऊपर 17 रह जाएगा, और यहाँ पे -3 रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 17 - 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 14/7। एंड देखो 14/7 जो है वो हमें दिख रहा है कि वो डिविजिबल है। 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो हमने क्या करा, हमने इसको सॉल्व कर दिया, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। 7 × 2 = 14 होता है, इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फोर्थ हो गया हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड, इस तरह से हो गया। फिफ्थ कर लेते हैं, 6x इज इक्वल टू 12। ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर 6x जो है वो 12 के इक्वल है ना। क्या बोला अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या होगा, वो डिवाइड में होगा, है ना। ये 6 क्या है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 6 क्या हो जाएगा, 12 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 2। और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 2 या 12 होता है ना, तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 6 भी बहुत इजी है। 6 देखिए, 6 क्या है, 6 में क्या है, यहाँ पे t के नीचे है 5, t को अकेले रहना है तो क्या करेगा, वो 5 को शिफ्ट कर देगा। और 5 को शिफ्ट कैसे करेगा, कौन सा साइन लगेगा उस तरफ जाके, 5 जो है वो t के साथ डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो ऑब्वियसली डिवीजन वाला यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो 5 है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 50। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 50। दिख रही है आपको कि कितनी अलग अलग वेरिएबल्स के हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, है ना। सबके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग आ रही है, इसी वजह से वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास यही वाला, यहीं पे करवा देती हूँ, 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको कि 3 जो है वो हम शिफ्ट कर देंगे 18 के साथ, तो 2x यही रह जाएगा और 18 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3 8 से 24, 2 कैरी, 3 1 से 3 एंड 5 54। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 54 है, x को मुझे खाली छोड़ना है तो x को मैं यहीं छोड़ दूंगी। एंड ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हुआ, तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 27। इस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपके पास 27। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 1.6 इक्वल टू y/1.5। ये तो बहुत इजी है, ये आप खुद से करेंगे। इसको मैं जस्ट ऐसे लिख देती हूँ कि ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि y जो है इधर ही छोड़ देते हैं एंड 1.6 को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये खुद से कर सकते हैं आप, खुद से करना है ना, क्योंकि डिवाइड में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, सो आप खुद से करेंगे ये। इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या है, 7x है, ये -9 था, उधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। ये प्लस में 9 हो गया तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 16 + 9 आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे, एक से ही रह जाएगा, 25 को 7 से डिवाइड करवा देंगे। आगे डिवाइड हो रहा है क्या, ये 25 7 से डिविजिबल है, तो हमें दिख रहा है कि ये डिविजिबल नहीं है। तो जब डिविजिबल नहीं है तो हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ यही आ गई, इस तरह से। क्लियर है, इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए 9th हो गया, अब 10th देख लेते हैं। 10th हमारे पास 14y - 8 इज इक्वल टू 13। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसी तरह का है, सेम है, आपको खुद से सॉल्व करना है। 11th भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, 17 + 6 इज इक्वल टू 9। ये भी खुद से सॉल्व करेंगे, 17 उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 9 - 17 हो जाएगा, और इस तरह से आपको खुद से सॉल्व करना है। अब मैं 12th वाला आपको करवा देती हूँ। 12th आपके पास x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। तो हम क्या करेंगे, हम x/3 को इधर ही शिफ्ट छोड़ देते हैं और इस 1 को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये -1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर मतलब कि नीचे आपके पास एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 15 और 1 का एलसीएम 15 आ जाएगा, और ऊपर 15 से 15 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आएगा, एंड 1 को 7 से 2 करोगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8/15। ठीक है, अभी आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि x जो है वो खाली नहीं है। जब तक x खाली नहीं बचेगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ उसे मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 है ना, 3 यहाँ पर है, 3 को मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x तो खाली रह जाएगा, एंड -8/15 के साथ 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवीजन में था तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो गया, ये कट रहा है आगे, 3 5 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/5।
इस तरह से इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। इसकी तरह से क्या निकल गया, ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने देखा कि x की कितनी अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है। इनफैक्ट नॉट इवन x ओनली, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स थे, y थे, t थे, जितने भी थे, यहाँ पे और भी है, p है, ये सारे वेरिएबल्स ही तो है, सिर्फ x ही थोड़ी वेरिएबल है, y भी है, होता है, z भी होता है। इस तरह से जितने भी वेरिएबल्स थे उसके सबकी अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट होकर आई है, हमारे पास निकल कर आई है ना।